Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine and enjoying your online classes. Students, let's take out your maths countdown book 5. Let's start the work on page number 18. Yesterday we have learned about the Dimas rule. Today we will start the next work on page 18, 19. So let's start this work. Write down date 26/5/2021 classwork and Wednesday. It's Bodmas rule. What you are going to learn in this rule, you will learn that how you will use the bracket before the Dimas rule. ठीक है, अब Dimas rule तो आप इसमें पढ़ चुके हैं, इसमें DMAS तो वही है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। उससे पहले ब्रैकेट्स के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है, B फॉर ब्रैकेट्स। अब ये सारा सॉल्व करने के पहले आप ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। पहले ये हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आदिल इज़ अरेंजिंग डिलीशियस केक्स ऑन प्लेट्स फॉर अ पार्टी। He decides to use 4 plates and to put 2 cakes on each। ठीक है, उसने केक्स 4 प्लेट्स लिए और हर एक प्लेट पे 2 केक्स रखे। 4 प्लेट्स में हर प्लेट पे 2 केक रखे। His sister Sarah says he should put an extra cake। उसको एक एक्स्ट्रा केक रखना चाहिए। 2 + 1 on each cake, मतलब 2 पहले से रखे हुए, एक एक्स्ट्रा और होना चाहिए। So how he is doing this work। प्लेट्स 4 हैं तो केक्स 2 + 1, मतलब उसने 3 कर ली तो इसलिए वो ब्रैकेट्स में आ गई। सो व्हाट यू विल डू, अब यहाँ जब ब्रैकेट आ जाती है नंबर में, अब यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ब्रैकेट वाली टर्म, चाहे अंदर मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी है, तो आप पहले वो ब्रैकेट वाली टर्म ही सॉल्व करेंगे। जैसे 2 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा वो आप देखेंगे। अब 2 + 1 3 होता है। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में कोई भी टर्म होगी तो वो ही पहले सॉल्व होगी। पहले माइनस है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 + 1 3, तो फिर बाहर वाली टर्म है 4 और मल्टीप्लाई एज इट इज, यार ब्रैकेट ख़त्म हो गई। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 = 12, तो 12 केक्स ऑल टुगेदर। टोटल कितने केक्स हो गए 12। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सपोज आदिल हैज़ रिटन हिज प्रॉब्लम लाइक दिस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 and had simplified his sums by using Dimas rule। तो अगर ऐसे Dimas rule से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले सॉल्व होगी। 4 2s are 8, ये 1 प्लस एज इट इज नीचे 8 + 1 9। ही वुड हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर, तो इसका ये पूरा आंसर चेंज आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट्स का आंसर चेंज होता है। तो वो अपने ब्रैकेट्स अगर क्वेश्चन में होती हैं तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है लास्ट में। अब ब्रैकेट्स किन किन तरह की हो सकती हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स एंड बॉक्स ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस जो होती हैं वो कैसी हैं, ऐसे राउंड उन्हें कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इस टाइप की, देख लें इनको, ठीक है, और जो बॉक्स ब्रैकेट्स हैं वो ऐसे बॉक्स की शेप टाइप की होती है, राइट। अब हम ब्रैकेट्स किस चीज़ में हेल्प करती हैं ये देख लें। ब्रैकेट्स हमें 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट या उनसे ज़्यादा मल्टीप्लाई भी आ जाए तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं कि नंबर को कैसे ग्रुपिंग में ग्रुप बना के उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, उनको देख लें। फॉर एग्जांपल 8 - 1 × 7, तो 8 - 1 ब्रैकेट में अगर है तो 8 - 1 7 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे नीचे आ गया, 7 7 = 49। अगर 1 × 7 ब्रैकेट में, 8 माइनस एज इट इज़ नीचे आया, 7 1 = 7, 8 - 7 1, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखें, दो तरह से 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2 और 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ये ब्रैकेट में और यहाँ ये ब्रैकेट में। तो सॉल्व करने के बाद इधर आंसर 1 आएगा और इधर 6 आएगा, तो आंसर डिफरेंट है सिर्फ ब्रैकेट की वजह से। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट्स को फोकस रखना है। ब्रैकेट्स अगर नहीं सॉल्व प्रॉपर्ली करते हैं तो आंसर्स गलत आ जाते हैं। 10 - 8 2 डिवाइडेड बाई 2, साइन एज इट इज़ नीचे आया, तो 2 1s are 2। अब ब्रैकेट में क्या है, 2 कितने ज़रा 8 होगा, 4s are 10 माइनस एज इट इज़ नीचे आया, 4 6 सॉरी 10 - 4 6, आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट टर्म जो है 4 + 8 मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट्स में आ गया, तो 8 3 = 24, 4 प्लस एज इट नीचे आया, 24 + 4 28 आ गया। 9 - 3 × 8, 9 - 3 ब्रैकेट्स में है तो 9 - 3 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 8 एज इट इज़ नीचे आएगा, 6 8 = 48। तो आपको ये आई होप समझ आ गया पेज नंबर 19 और 18 कि ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी टर्म अगर आगे नीचे आती है तो वही डिमास रूल फॉलो होता है, लेकिन जब जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आ जाती हैं वो साइन उसमें चाहे कोई भी हो जाए, अंदर मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो या डिवाइड हो, तो आपने ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करनी है और बाहर वाले नंबर्स को बाद में डिमास रूल के ज़रिए सॉल्व करना है, राइट। So this is our today's work. I hope you understand this.
Inshallah, we will start the exercise on page 20 in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.